माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या है। यह बेसिक मैथ का अंतिम क्लास है, मतलब बेसिक मैथ सब मैं पढ़ा दिया। इसको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ये सब लगातार देखते आपको ये लास्ट क्लास 24 चल रहा है। इसके बाद बेसिक मैथ, इतना मैथ बेसिक पढ़ लेने से आपको मैथ बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ये अंतिम क्लास है। ये क्लास जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्लास है। इसमें जैसे कि ऐसा चीज़ है कि पहला पढ़ाऊँगा तो पहला याद रहेगा, और दूसरा पढ़ाऊँगा तो पहला भूल जाइएगा, और तीसरा पढ़ाऊँगा तो तीनों भूल जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। इसमें 3 बातें ही पढ़ाना है, और उसका रूल है ऐसा कि पहला पढ़ाएंगे तो ठीक लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा पढ़ाएंगे तो पहला गायब हो जाइएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पढ़ाएंगे तो तीनों पॉइंट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यह क्लास को आप गौर से देखिएगा। अगर नए आप स्टूडेंट होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देखेंगे वह वीडियो को लाइक ज़रूर और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। आज मैं पढ़ाऊँगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का जांच। विभाज्यता की जांच, टेस्ट मतलब जांच होता है। देखिएगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, आप देखेंगे, गौर कीजिएगा, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, तीनों पॉइंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि तीनों को समझाना है, तीनों को डायरेक्ट लिख रहा हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा पहला पॉइंट, x के पावर n माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a। देखिए कहता है क्या कि ऐसा संख्या जो बनेगा इससे मतलब डिविजिबल मतलब विभाज्य हो जाएगा। कब? ए डिविजिबल बाई व्हेन n इज ऑड या मतलब समझ रहे, ऑड या इवन। देखेंगे, गौर कीजिएगा, कहता है x के पावर n माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a व्हेन n इज ऑड। मतलब n क्या है? पावर है। देखिएगा n क्या है? पावर है। तो ई पावर ऑड हो चाहे इवन हो उससे कोई मतलब नहीं, पावर ऑड हो चाहे इवन हो उससे कोई मतलब नहीं, वह पक्का कटेगा, वह पक्का विभाज्य हो जाएगा। किस से? x माइनस a से। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगला स्टार, ध्यान दीजिएगा। x के पावर n माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाई, ध्यान दीजिएगा, x प्लस e where n is only even। अब देखिएगा यह सवाल है, इस समय फर्क क्या है।
कहता क्या है, सवाल समझिए बाद में सोल्यूशन। कहता है x के पावर n और माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस a। x प्लस a से कब कटेगा, जब n इज ओनली इवन। इवन मतलब सम संख्या, ऑड मतलब इवन मतलब ऑड मतलब विषम संख्या। यही बात फर्क है। देखिएगा यहाँ कहता है कि यह ऐसा रूप वाला सवाल जब भी आएगा तो x माइनस a से कट जाएगा। तो चाहे या तो कटेगा, या तो पावर सम संख्या हो चाहे पावर विषम संख्या हो, कट जाएगा। लेकिन x माइनस a के रूप में रहेगा। x प्लस e से कब कटेगा, जब पावर क्या रहेगा, इवन रहेगा तब कटेगा। x प्लस ए से कब कटेगा, जब पावर इवन रहेगा तब कटेगा। देखेंगे ऑड रहेगा तो नहीं कटेगा, ऑड रहेगा तो x प्लस ए से नहीं कटेगा, ऑड रहेगा तो x माइनस ए से कटेगा। समझ रहे बात। अगला पॉइंट, एक के बारे में तीनों लिख रहे हैं। देखेंगे x के पावर n प्लस a के पावर n इज डिविजिबल बाई x। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे x प्लस e वेयर ध्यान दीजिएगा, वेयर n इज ओनली ऑड। अब देखेंगे, अब इसके बाद तक कोई सवाल नहीं है। आज यही तीनों पढ़ाने के लिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद कोई नहीं। यह समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपने आप बनेगा। देखिए क्या अब ये कह रहा है कि देखिएगा यहाँ जो सवाल था ये सवाल भी सेम था, ये सवाल भी सेम है, लेकिन यहाँ सवाल आपको डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, x के पावर n है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो ये प्लस वाला जब भी आएगा, प्लस वाला जब भी आएगा तो वह किससे कटेगा, x प्लस a से। x प्लस ए से प्लस वाला आएगा तो कटेगा, लेकिन प्लस वाला जब भी सवाल रहेगा तो आपको वह सवाल क्या, उसका पावर n पावर है, सब में n पावर है, उसका पावर जो होगा जब भी प्लस वाला सवाल आएगा तो उसका पावर हमेशा विषम संख्या होगा, ऑड नंबर होगा। देखिए ऑड मतलब विषम, तो याद रखिएगा जब पावर जब भी देखिएगा आएगा तो क्या आएगा, पावर आएगा। और अगर प्लस का चिन्ह रहेगा, बीच में प्लस का चिन्ह देगा, अब पावर दे देगा इवन, वह सवाल गलत है। वह सवाल, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में, आपके ज़िंदगी में कभी पूछबे नहीं करेगा। क्यों नहीं पूछेगा, कि वह सवाल गलत है। चलिए अब इस पर एक एक एग्जाम्पल दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या है, मान लेते हैं यहाँ आपको क्वेश्चन जैसे ऐसे दे देगा। क्या है पहला क्वेश्चन, देखेंगे 25 के पावर 14 माइनस 23 के पावर 14, यह किससे विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, यह किससे विभाज्य है, ऐसे सवाल आता है। देखिएगा जब भी पावर देगा, ऑड दे चाहे इवन दे, लेकिन पावर हमेशा ऐसा सवाल में सेम ही देता है, हमेशा ऐसा सवाल में पावर सेम ही देगा। देखिएगा इस सेम है, देखिएगा ये 14 यहाँ सेम है, यहाँ भी 14 सेम है। क्यों सेम जा रहा है, ऊपरे वाला व्यक्ति तेज विद्यार्थी समझ ही जाए कि यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ जैसा न कहा वैसा के यहाँ, मतलब यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम, तो क्वेश्चन में भी तो सेम आएगा। तो यह किससे कटेगी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह कटेगी x माइनस ए से कटेगी, x माइनस ए। तो x नीचे वाला को कहा जाता है, पहलका को x और दूसरे का को a, तो x माइनस ए से कटेगी। यही तो क्या मतलब, आपको जानकारी से आपको बनाना है x माइनस ए से, x माइनस यहाँ x जानकारी जो हुआ है अब भी, इसलिए x माइनस ए से कटेगी, ए से। तो x की जगह क्या है 25 है, 25 माइनस यहाँ 23, तो क्या हो, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2 से। तो 2 से कटेगी, क्या डाउट है क्या, 2 से कटेगी। चलिए इस पर एक और यहाँ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखेंगे गौर कीजिएगा। क्या बहुत टीचर ये सवाल नहीं, ऐसा कंसेप्ट नहीं बताएंगे, इसलिए देखिएगा क्या है। अगला यहाँ से दे रहा हूँ,
18 के पावर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दे दिए सम संख्या, इवन वाला पावर दिया, अबरी देते हैं ऑड वाला। 18 के पावर 19 है माइनस यहाँ 13 के पावर 19। अगर ऐसा प्रश्न आएगा यह किससे कटेगी, यह किससे कटेगी, ध्यान दीजिएगा क्या, यह किससे कटेगी, ऐसा भी आता है। तो क्या करना है आपको, यही समझना है कि x माइनस ए के रूप में है, यह सवाल है x माइनस ए के रूप में है कि नहीं, तो है। अब पावर ए सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, तो और इस बार विषम संख्या उससे क्या आपको यह x माइनस ए से कटेगा, तो 18 में से 13 जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 5, यानी कि 5 से यह पक्का कटेगी। इसको चेक करके देखिएगा, पक्का कटेगी 5 से। अब देखिएगा यही तो मेन बात है। अब देखिएगा x माइनस ए के रूप में रहे, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, देखिएगा x माइनस ए के रूप में रहे, अब पावर अगर इवन रहेगा तो देखिएगा यहाँ मान लीजिए कोई सवाल मैं ले रहा हूँ 68 है, यहाँ ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप ले लीजिए 69 चाहे 7, मतलब छोटा इधर लेना है तभी तो घटेगा, 68 हमेशा छोटा लेना है। 68 यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए 61। एक पावर क्या कह रहा है, x प्लस ए से कब कटेगा, जब पावर इवन रहेगा, मतलब सम संख्या रहना चाहिए, विषम संख्या नहीं। तो सम संख्या यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ ले लीजिए 92, ये भी सम संख्या है 92। और यह क्वेश्चन ऐसे रहेगा, यह किससे कटेगी, यह किससे कटेगी, ध्यान दीजिएगा, यह किससे कटेगी। तो एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति आप बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि x माइनस ए यह है डिविजल बाई x प्लस ए से कटेगी, x प्लस ए से कटेगी। ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस ए से कटेगी, तो इसको जोड़ेंगे तो 68 और उसके बाद क्या है पल 68 और क्या है माइनस, तो ये लेकिन कहता है, ध्यान दीजिएगा x प्लस ए से, तो प्लस यहाँ देंगे, और x यही ना है, और यहाँ x इधर वाला है, आई ए इधर, तो प्लस से कटेगी तो जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा देखिएगा क्या, x प्लस ए से तो x प्लस ए, ये समझ रहे हैं बात। छोटा छोटा लिख रहा है उससे क्या आपको देखने नहीं आता है, ये बड़ा बड़ा लिखेगा, पहले मैं अंतिम में बताऊंगा। तो यहाँ 8 है 1 9 हो जाएगा, 6 6 12, कितना हो जाएगा, तो 8 है 1 9 6 6 12, 129 से यह पक्का कटेगी। अब देखिएगा यही सवाल में आपको नोट एगो बनता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा x माइनस ए के रूप में हो और पावर इवन रहता है, तो इसको नोट लिख लीजिएगा, x माइनस ए के रूप में हो और पावर इवन हो तो x प्लस ए और x माइनस ए दोनों से कटती है, इसको नोट लिख लीजिएगा। अब कैसे देखिए, x प्लस ए से तो यहाँ कट गया और x माइनस ए से भी कटेगी, x माइनस ए से भी कटेगी। कैसे कटेगी, यह कैसे कटेगी, पहला जो पढ़े हैं, पहला पॉइंट पढ़े हैं, तो इसलिए पहला पॉइंट से आप मिलाइएगा। क्यों कि देखिए यहाँ क्वेश्चन एक से देखिएगा, x माइनस ए के रूप में है, अब पावर क्या है इवन है, तो पावर इवन रहेगा। तो आप एगो ऊपर वाला नियम जानते हैं, एगो नीचे वाला नियम जाने, एगो ऊपर वाला नियम जानते हैं, एगो नीचे वाला नियम जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो दूगो नियम जान गए, तो एगो तो x प्लस ए से कट गया, लेकिन x माइनस ए से पहले पढ़े थे, कब पहले पढ़े थे कि कटेगा, तब ना यहाँ पढ़े थे x माइनस ए से कटेगा कब, पावर ऑड हो चाहे इवन हो, तो ये कटेगा। तो x यहाँ लिखिएगा 68 और क्या हो गया माइनस 61, तो यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 से कटेगी। ये हमको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए पॉइंट नहीं पता चलेगा, इसीलिए मैं इसको घेर दे रहा हूँ, क्योंकि सवाल नीचे है और ऊपर में जो है ना, यही आपका मेन है पॉइंट। एगो पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट से ये वाला निकला है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट यहाँ है, ध्यान दीजिएगा क्या, ये दूसरा पॉइंट ये है, ये दूसरा पॉइंट है, गौर कीजिएगा, यह जो है ना यह दूसरा पॉइंट। देखिएगा ये तीसरा पॉइंट यहाँ है आपके, तो यह तीसरा पॉइंट है। ऐसे ही लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, तेज स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आएगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट होंगे उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तेज स्टूडेंट आप पकड़िए लेते कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, क्योंकि पहले इसको मैं बता दिए थे, उसके बाद में बीच में ये भरा रहा है। अब देखिएगा यहाँ से और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या है, आपको मेन बात यही है दूसरिका में, यहाँ नोट में लिख लीजिएगा कि x माइनस ए के रूप में हो और पावर इवन हो तो x प्लस ए से भी और x माइनस ए दोनों से कटती है। चलिए इसमें जब भी सवाल आपको आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला में जब
भी आपको सवाल पूछेगा तो क्या इसमें प्लस रहेगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ 19 है, यहाँ दे दीजिए, यहाँ भी दे दीजिए 31, क्या यहाँ दे दीजिए 31। गौर कीजिएगा कि कुछ भी दे सकते हैं, नीचे कुछ भी दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है नीचे x माइनस x और a है तो कुछ भी दे सकते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि सेम दे रहा है, इवन नंबर देना है, ऑड नंबर देना है, ऐसा नहीं, ऑड दीजिए चाहे इवन दीजिए, चाहे एगो ऑड दीजिए चाहे एगो इवन दीजिए, वही बात है। तो चाहे दोनों ऑड चाहे दोनों इवन, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि आपको यहाँ मैं दे रहा हूँ कितना, यहाँ 12 यहाँ दे दिए और यहाँ दे दिए क्या 8, इसका पावर देंगे क्या, इसका पावर क्या है ऑड रहेगा ऑड, तो मान लेते हैं यहाँ 99 और यहाँ भी 99 दे दिए। अब पूछे कि यह किससे कटेगी, यह किससे कटेगी, किससे कटेगी, ध्यान दीजिएगा। तो यह तो बहुत ही, जब भी प्लस वाला पूछता है ना तो प्लस से कटता है, जब भी बीच में प्लस वाला पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा आपको हमेशा पावर क्या देगा, ये हमेशा पावर आपको देगा ऑड देगा, ऑड, इवन कभी नहीं देगा। जब भी देखिएगा एक वो सवाल इस पर बनता है, अगर प्लस में रहेगा, सवाल प्लस में रहेगा तो हमेशा आपको पावर आंख मूंद के क्या देगा क्या मतलब विषम संख्या देगा, जैसे 99 विषम संख्या है, याद रखिएगा। तो यह कटेगी क्या x प्लस ए से, यह कैसे जान रहे हैं ना, कह रहा है x प्लस ए से डिविजिबल होगा, तो यहाँ से आपको काटेंगे तब 12 प्लस 8 यानी कि 20 से यह पक्का कटेगी। अब देखिएगा इसमें एक और क्वेश्चन अगर आपको दिमाग में आता हो कि ऐसा भी क्वेश्चन तो बन सकता है, देखिएगा यहाँ ले लीजिए आप 3 प्लस 2, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, यह किससे कटेगी, यह किससे कटेगी, यह किससे कटेगी। तो यह सवाल जो है ना गलती हो जाएगा सवाल। देखिएगा छोटा सवाल ये है कि प्रूव हम करेंगे, जब भी प्लस में रहेगा तब पावर क्या देगा, ए विषम संख्या, यहाँ भी विषम संख्या है और यहाँ भी विषम संख्या, लेकिन यहाँ सवाल प्लस में है लेकिन ए सम संख्या पावर दे दिया, सम संख्या पावर दिया, वो सवाल गलती है। कैसे गलती है देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि यह कटेगी अगर जोड़ के कटता है क्या, 3 2 5 से कटेगी, 3 2 5 से कटेगी क्या, तो 5 से कटेगा कब, देखिएगा ये 9 है 4 है 13, तो 9 है 4 13, 5 से कटेगी, कभी नहीं कटेगी, कभी भी कटेगी। अगर यही जा ध्यान दीजिएगा, यही जा आपको ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या, यहाँ 5 से कटेगी, अगर ध्यान दीजिएगा यही आपको यहाँ विषम संख्या रहता, देखिएगा सम संख्या देता तो नहीं ना 5, यही अगर सम विषम संख्या, जैसे यहाँ 3 रहता, यहाँ भी 3 रहता, तो कितना हो जाता है, यहाँ देखिएगा 27 8 कितना होता है, 27 8 35 होता है, तो यहाँ 35 हो जाता, तो 35 यहाँ 5 से पक्का कट जाता, लेकिन यहाँ नहीं ना कटा था 13, तो इसीलिए जब भी रहेगा तो आपको विषम संख्या ही पावर देगा प्लस वाला में। अगर प्लस वाला में सम संख्या पावर देता है तो गलती यहाँ हो गया है कि ना, देखिएगा जैसे यहाँ 3 रखे हैं तो कैसे सही हो गया है, तो इसीलिए याद रखिएगा ये सब बात। चलिए यही आपको समझाना था, आपको फिर बार बार बता रहे हैं, x माइनस ए के रूप में रहे तो वह पक्का x माइनस ए से कटेगी, चाहे पावर ए सम संख्या हो चाहे विषम हो, x माइनस ए के रूप में रहे हो। और देखिएगा x प्लस ए से कब कटेगी, जब पावर क्या सम संख्या रहेगा, और जब सम संख्या रहेगा तब कटेगा x प्लस ए से। आप पहले एगो पढ़ लिए है x माइनस ए से, तो इससे यहाँ आपको हमको कंसेप्ट मिला कि x माइनस ए के रूप में हो। दूसरा के बता रहे हैं, इसका नोट लिख लीजिएगा, x माइनस ए के रूप में हो, अब पावर अगर सम संख्या हो तो x प्लस ए और x माइनस ए दोनों से कटती है। और तीसरा में क्या कहता है कि x प्लस ए के रूप में हो, अब पावर हमेशा ए विषम संख्या रहेगा तभी x प्लस ए से कटेगी। अगर सम संख्या पावर रहेगा और क्वेश्चन x प्लस ए के रूप में होगा तो वह कभी जिंदगी में सवाल वह नहीं बनेगा, वह सवाल गलत बना हुआ है। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सुनिए एक बात, हाँ देखिएगा मोबाइल आप चला रहे, बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर दिख नहीं रहा, ये है वो है ना, नहीं और डार्क से लिखिए,
देखिए वो सब कोई बात नहीं है। आप मोबाइल यहाँ चलाते होंगे तो दाहिने तरफ दाहिने हाथ तर कोना में जाइएगा ना, कोना में तो 3 गो आपको 3 गो क्या मिलेगा, बिंदु मिलेगा। 3 गो बिंदु पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद क्या आएगा, ऑप्शन आएगा बहुत सारा, लेकिन उसमें आएगा क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। क्वालिटी में आप देखिएगा 360 पर देखिएगा, 360 पर देखिएगा तो क्लियर होगा। अगर शहर में रहते होंगे नेटवर्क ठीक होगा तो आप वहाँ देखिएगा 720 पर, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही देखिएगा तो पूरा क्लियर रहेगा। आज इतना ही रहने दीजिए।